नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के हमारे सुहाने सफर में हमारे साथ बहुत पुरानी अभिनेत्री हैं जो हमसे भी सीनियर हैं। आज हमसे उनकी मुलाकात हो गई तो मैं आपको सामने आभा गुप्ता जी, आभा गुप्ता जी थी, अब आभा सिंगल हो गई हैं। तो आप इन्होंने बहुत से नाटक किए, जब उस समय किया है जिस समय फीमेल मिलती नहीं थी। तो कानपुर में एक ऐसी अभिनेत्री है जो सब जगह सबके साथ काम किया, जिसने बुलाया उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा किया। हमारे साथ भी काम किया कसाई वाला में, और भी कई नाटक किए। चलिए मिलाते हैं आपको आभा सिंगल जी से। आभा सिंगल, तो वैसे आभा गुप्ता था उनका नाम, तो शादी के बाद बदल गया सर ने। चलिए मिलाते हैं। नमस्कार आभा जी। नमस्ते। हम ये जानना चाहते थे आप रंगमंच में किस समय से सक्रिय हैं? रंगमंच में करीब 84-85 से ही जुड़े हुए हैं। 85 से जुड़े और पहले से जुड़े हुए हैं? नहीं 82 से और इससे पहले से अब याद नहीं आ रहा सर। काफी साल आपसे मुलाकात हुई। तो पहला रंगमंच आपका कौन सा नाटक? पहला रंगमंच तो मेरा याद नहीं आ रहा, वो महाभोज था शायद। हाँ, महाभोज था। आपने किस निर्देशन को पहली बार आपको ध्यान? सबसे पहले याद आ रहा है जो ये नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा, काफी फेमस हुआ, उसी से मेरी पहचान बनी है। बहुत ही उसमें टफ अभिनय था, उसको मैंने किया। ये जो वहाँ थे, अच्छा इससे आपको मालूम है आपने किस किस निर्देशकों के साथ काम किया? मैंने 99% सारे निर्देशक जितने भी लोकल थे किया, और फिल्म में भी किया है मैंने। 3-4 फिल्मों में भी, चांदी की दीवार वगैरह 4-5 फिल्में मेरे पेपर में है। रंगमंच और कई बार इंटरव्यू भी मेरा आ चुका है। अच्छा, लेकिन तो आपने बहुत पहले किया है, किसकी याद है? तो आपने शायद मैंने मोहित बरुआ और सुनील राधेश्याम दीक्षित, एकता संस्था, कलाविद से किया है, और आईना से भी किया। आईना से भी किया, हाँ आईना से तो बहुत बड़ा किया है। और मुस्ताक जो करते जिसमें मतलब मुझे इतने समय याद, उस समय मतलब ऐसा कोई अछूता नहीं बचा जिसमें मैं उसके साथ किया ना। एक टेक, 3 टेक, 4 टेक, और प्लस सर्विस भी थे। तो और ये आपको रंगमंच में परेशानियां तो हुई होंगी कुछ? हाँ, परेशानियां तो होती थी। घर वाले मना करते थे? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं थी। हमारे घर वाले से सबने सपोर्ट किया मैंने, और मैं लेकिन मुझे तो बाहर जाने का था, बॉम्बे वगैरह, लेकिन घर को मैं मद्देनजर, मेरी मदर थी, जो मेरे फादर थे, उनको मैं छोड़ के वहाँ नहीं, और भी मैं लोकली ही रहते ताकि अपने परिवार को भी अपने साथ चला दे सके। तो और उसके बाद आपने किस साल तक नाटक को करा? हमने 95 शायद 96 तक आपने अकेला था। फिर इसके बाद उसके शादी हो गई? शादी तो पहले ही हो गई थी, उसके बाद भी मैंने किया। आपने पहले भी किया, फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम, मदर की भी डेथ हो गई, कुछ जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई, बढ़ गई, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा। और तो आज पहले के दशक में रंगमंच और अब के रंगमंच में आपको कितना नजर आता है, कैसा नजर आता है? तो देखिए, वो रंगमंच ना ही वो कलाकार है ना वो कलाकार, माफ कीजिए मैं उनकी निंदा नहीं कर रही, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले के रंगमंच में बात हुआ। जो डिवोटी होते थे कलाकार लोग, वो नहीं देखने को मिलता। पहले कितना सा रात में देर हो जाती थी, घर तक छोड़ने आते थे, और फिर मोहल्ले वाले ये सोचे पता नहीं किसके साथ, तमाम परेशानी थी। एक के साथ कभी दूसरा छोड़ दिया, अब उसका दूसरा अर्थ लगा रहे, लेकिन जो आ रहा है उसको लोग को पहले थोड़ा सा वो होता था, क्योंकि कभी 11 बज जाता था। फिर लगता था छोड़ने आए कोई, अब वाले पता नहीं कहाँ से आने के। और कई बार तो घर में ऐसा हुआ, शादी नहीं हुई, अगर जैसे कोई प्ले में मांग भरनी है, अगर भर के आ गए तो यहाँ के लेडीज उसका मजाक उड़ाते थे। मतलब उसका कि लोग पहले की इतनी वो नहीं, और जब देखने जाते थे प्ले तब उसकी बड़ी तारीफ करते थे। उसके बाद क्योंकि आपने राजे खान के साथ राजे, अरे
बहुत जितने भी जिससे दिखते कौन एक और कचहरी में थे जिसके साथ वो है, कलाविद है, आईना है, बहुत सी संस्था है। जैसे राधे श्याम की एक हटिया में कौन रहते थे? प्रदीप जैन के साथ मतलब ऐसा कोई छूटा नहीं जो उस समय फीमेल की कमी हुआ करती थी। फीमेल क्या कमी थी? 2-4 ही थी, ज्यादा नहीं थी उस समय आपके थी तो लेकिन वो उस लायक नहीं थी जो उनको कैरेक्टर उनको चाहिए होता था, वो मिलता था। आपका बहुत सा योगदान रहा थिएटर में, क्योंकि कहा जाए उस समय फीमेलों की कमी भी थी, 2-4 थे जो थी, मगर आपका ज्यादा काम था पहले से, तो सब लोग आपको ज्यादा बुलाते दर्पण में भी किया। मतलब शायद ही कोई ऐसा छूटा बचा हो जो मतलब अपनी बड़ाई नहीं कर रही, मैं बता रही मैंने, और हमने आपके साथ किया भी ना। प्लस इतनी मेहनत, मुझे सर्विस भी करनी होती थी, घर भी देखना होता था, सब कुछ करते करते मैंने छोड़ना नहीं चाहे कि कुछ परिस्थिति ऐसी आ गई, अब इसको रंगमंच को दूसरी दे दी। अब तक जो नई नई लड़कियां आ गई शोकिया में, तो अब उनके साथ तो थोड़ा सा, क्योंकि अब रंगमंच में कम लोग फिल्मों में ज्यादा जा रही है ना। हम वो पसंद नहीं करते। हम जो कानपुर में रह के जो अपने को स्टैंडर्ड में जरा सा कोई भी जरा सा हमारे पर दाग ना लगे, वो देख के हम काम करना चाहते हैं। नहीं आपने किया, पढ़ाई को समस्या को देख के लोगों ने पसंद भी किया, दर्शक भी आपके सराहना किया। अरे मैं इंटरव्यू वगैरह में कई 3-4 फिल्मों में भी कानपुर में हुई, कानपुर में, लखनऊ में हुई, वहाँ भी मैंने शूटिंग की। काफी आपका योगदान रहा। चलिए आपको, और अब इस समय क्या कर रही हैं? अब इस समय तो हाउस वाइफ है सब कुछ। अगर रंगमंच में काम मिलना चाहेगा तो मैं करेंगे ना। थोड़ी शारीरिक प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश तो यही करूंगी मैं रंगमंच में फिर से जुड़ूं। फिर से बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुरू से मेरे बचपन से ही रहा है कि रंगमंच से मुझे, और मैंने नृत्य में भी, कथक नृत्य में भी मैंने अलंकार पूरी डिग्री ली, शायद तबले में भी किया। मैं संगीत के क्षेत्र से ही जुड़ी हूँ शुरू से, तो मैं चाहती हूँ छोड़ लेके कोई कार्य मिले। अब आजकल नौसिखिया लोग, उन लोगों से अब करने में क्या है? सही कर रही है। अब चलिए, आपको मौका मिलेगा तो करिए रंगमंच पे, ताकि बिल्कुल रंगमंच से जुड़ी हूँ, मैं देखना भी चाहती हूँ कि भाई आजकल वीडियो के माध्यम से 4 लोग और आपको देखेंगे तो कहेंगे फिर आवा गुप्ता को अब आवा सिंगल चाहिए, सिंगल तो मैं जब लिखूंगा सिंगल ही लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी भेंट है आपको देना चाहूंगा मैं।